तो छोटे पुत्र के रूम से निकले इतने सारे बर्तन। कहाँ से आए भाई इतने सारे बर्तन, और किसका है ये इतना सारा बर्तन। किचन की सच्चाई। जो किचन में एक रोटी नहीं मिलती थी, आज वहीं सच्चाई सुन के चौंक जाओगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारो। स्वागत है आपको टैलेंट पारो रिएक्शन में। तो आप लोग को ये पता चल गया होगा किचन की सच्चाई क्या है, और छोटे सुपुत्र की रूम से निकला इतना सारा बर्तन। तो भाई, रूम में बर्तन रखने के लिए जिस रूम में अप्सरा मम ने बर्तन रखी है, उस रूम आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे कि वो रूम रंजना के था। उस रूम में रंजना रहती थी। रहा बात रंजना की, तो रंजना अगर उस रूम में थी तो कैसे रूम में बर्तन रख सकते थे, और क्यों रखते थे बर्तन। बर्तन कबर्ड में रखने की चीज़ नहीं होती है, ये तो हर लोग जानता है। हर लोग के घर में कबर्ड भी होता है और बक्स भी होता है, हर चीज़ होता है, लेकिन कबर्ड में रखने के लिए नहीं होता है बर्तन। तो कबर्ड में क्यों रखा गया? मैं ऑडियंस से सवाल करना चाहती हूँ कि कबर्ड में क्यों रखा गया बर्तन, जो कि उसमें रंजना रहती थी। तो रंजना की रहने की व्यवस्था होना चाहिए, रंजना की कपड़ा रखने की व्यवस्था होना चाहिए। तो वहाँ नहीं था रंजना की कपड़ा रखने की व्यवस्था, और कपड़ा नहीं रखती थी रंजना, और वहाँ रहता था बर्तन कपड़ा रखने में। तो भाई वो बेटा तो घर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। सब कोई जानता है कि ऐसे करने पे बेटा बहू घर पे नहीं रहेंगे। दूसरा बात कि इनको पहले ये बताना चाहती है भाई, बोलते बोलते ना अपने सच्चाई दिखाते दिखाते ना, जैसे किचन के सच्चाई, घर का सच्चाई, रूम का सच्चाई, बर्तन की सच्चाई दिखाते दिखाते ना कहीं अपना ही सच्चाई दिखाने लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपना ही सच्चाई दिखाने लग रही है। फ्रेंड, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या ये सही है? अपना सच्चाई दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है? रहा बात अब ये सबको समझ में आ रहा है कि दोनों बहुए में कोई इनको रोटी नहीं देता था। किचन का क्या सच है? किचन का भी सच्चाई होती है क्या? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई कि ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगा, कब नहीं ख़त्म होगा। ये क्या बताना चाह रही हैं, क्या नहीं बताना चाह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और क्या इनके किचन पहले से इतना ज़्यादा जो गंदा रहता था, वो अब ये आंटी जी साफ़ कर रहे हैं। तो क्या बहुए के रहते हुए मैं अगर साफ़ करती, किचन साफ़ कर लेती, तो साफ़ नहीं होता? उसमें गंदगी रहती। समय रहते अगर सारे लोग सुधर गए रहते, ना रंजना सुधर पाई, ना ये आंटी सुधर पाई, ना मनीषा सुधर पाई, अगर समय रहते सारे के सारे सुधर गए रहते, तो ये आज ये चीज़ें यहाँ तक पहुँचती नहीं। क्योंकि ये लोग सुधरना नहीं चाहते थे, ये लोग तो अपना कंटेंट बनाना चाहते थे। जो कंटेंट बना के ये लोग फेमस होना चाहते थे, तो फेमस नहीं, इस कंटेंट से बहुत ज़्यादा इन लोगों को नुकसान हुआ है। और बहुत इज्जत, मतलब क्या ही बताएं, इज्जत बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है। और इज्जत चले जाने के बाद ये बड़े वाले जो लड़का है, वो सचिन, जिसको सब लोग पहचानते हैं, जो सोशल मीडिया पे पहली बार वहीं आया था, तो ये बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक मारेंगे सब पे। तो भैया, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर घर की इज्जत ख़त्म हो जाए तो स्ट्राइक मार के क्या करोगे? जब घर की इज्जत ख़त्म हो जाए तो स्ट्राइक मार के क्या करोगे मेरे भाई? अगर तुम सच में अच्छे थे, एक्शन लेना चाहते थे, तो पहले लेना था ना, पहले लेना था। और रहा बात जो तुम्हारे घर में हो रही है, वो सब चीज़ें को रोकना था।
ना कि दूसरे को चैनल उड़ाने का तुम उतना दावा कर सकते हो। क्योंकि भाई अपना चैनल सब लोग अपने मन से खड़ा किए हैं, तो चैनल क्यों उड़ाओगे तुम? अपने घर में जो हो रहा है उसको रोको ना। लोग तो रिएक्शन देंगे ही नहीं, क्यों देंगे, क्यों नहीं देंगे? तुम जब इतने बवाल कर रहे हो यूट्यूब पे, हर एक छोटे क्रिएटर को काम करने में दिक्कत हो रहा है, तो रिएक्शन देंगे। तो रिएक्शन से क्यों डर रहे हो? जब तुम अपने घर से नहीं, तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है, तो रिएक्शन से क्यों डर रहे हो? रिएक्शन से नहीं डरना चाहिए ना। तुम खुद के अपने घर संभालो, फिर रिएक्शन वाले तो रिएक्शन देंगे ही देंगे, क्यों ना देंगे रिएक्शन? क्यों ना देंगे रिएक्शन? और मैं जानती हूँ तुम अपने काम कर रहे हो, तुम लोग के पास कोई कंटेंट नहीं है, तो कंटेंट बना रहे हो तो ठीक है। रिएक्शन वाले भी अपना कंटेंट बना रहे हैं, उन लोगों के पास कंटेंट नहीं है। तुम अपने पहले सुधारो। बोलते हैं ना कि अगर कौवे आसमान वो दूसरे के पैर तोड़ने से पहले ना अपना कान खुला रखना चाहिए। अगर दूसरे को हम पैर तोड़ने जा रहे हैं तो अपना कान खुला रखो कि हाँ, कान में क्या सुनाई आ रही है। तुम दूसरे के देखने जा रहे हो, पहले अपना देखो ना। अगर तुम्हारे घर में ऐसे नहीं हुआ रहता, अगर सारे नहीं मिल के करते, तो कोई नहीं रिएक्शन बनाता कोई। और सब यूट्यूबर नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, क्यों नहीं उन लोग के बारे में कोई बनाता है? क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं आता है उन लोगों के यहाँ से। रिएक्शन आएगा तभी तो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन पे काम करेंगे। तुम्हारे घर से रिएक्शन आती है तो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन दे रहे हैं अपना। अगर तुम्हारे घर से रिएक्शन नहीं निकलती तो किसी को इतना हिम्मत नहीं है कि जो रिएक्शन दे दे अपने आप। क्योंकि रिएक्शन कहीं से बनती नहीं है, रिएक्शन फैमिली से बनती है, जो कि फैमिली में, तुम्हारे फैमिली में ज़्यादा रिएक्शन बनती है, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा वीडियो बनती है। फिर इसमें क्या दुख की क्या बात है? जब तुम खुद बना रहे हो तो दुख की बात ही नहीं है, फिर दूसरा कोई बना रहे हो तो दुख की क्यों बात? ऐसा नहीं करना चाहिए। और किस पे स्ट्राइक आया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसी पे हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपके बाय बाय। फिर आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और उनके पास ज़रूर पहुंचाइए। बाय बाय।